आज भारत देश में 10 शहरों में मेट्रो रेल दौड़ती है और 15 से ज़्यादा शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और जल्द ही इन शहरों में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। कुछ मेट्रो सिस्टम्स तो दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं कि कैसे एक बहुत बढ़िया मेट्रो सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन इस सब की शुरुआत भारत के एक सबसे इम्पोर्टेंट शहर के साथ हुई थी, जो भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वो शहर था द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता, जहाँ देश की पहली मेट्रो सिस्टम बनाई गई और वो आज तक चल रही है। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। कोलकाता मेट्रो खुली थी साल 1984 में, लेकिन इसकी संकल्पना 1950 के दशक में ही हो रही थी। तब कोलकाता के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और फिजिसिस्ट भी थे, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि कोलकाता में कोई अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे से ट्रेन दौड़ेगी, जिसकी प्रेरणा उन्हें लंदन के अंडरग्राउंड और न्यूयॉर्क के सबवे से मिली थी। और उन्होंने कुछ फ्रेंच सर्विंग एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ पर बुलाया और कोलकाता में टेस्टिंग करवाई, जिसमें उन्होंने सॉइल टेस्टिंग किया, रूट प्लानिंग वगैरह की और कई और एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि कोलकाता मेट्रो किस तरह बनाई जाए उसका उन्हें बेस मिले। लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय हुआ नहीं और ये चीज़ कभी अमल में नहीं लाई गई। उस समय कोलकाता के साथ ये प्रॉब्लम था कि पूरी ज़मीन का सिर्फ 4.2% हिस्सा ही रोड्स के लिए था, जबकि बाकी बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली और मद्रास, वहाँ पर पूरे ही ज़मीन का 25 से 30% हिस्सा रोड्स के लिए था। अब इस वजह के कारण रोड के ऊपर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐड करना नामुमकिन ही था, जैसे नई बसेस को ऐड करना और ट्रैम लाइन्स को बढ़ाना, या सीधा सीधा गए तो और नए रोड बनाना। आखिर 1969 में MTP यानी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को शहर के बीच में ही कम्यूटेशन करने के लिए राहत पहुंचाना, और कोलकाता में एक मेट्रो लाइन शुरू करने के लिए प्लानिंग शुरू हो गई। देश की पहली मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए सोवियत यूनियन, जो आज रशिया और बाकी कुछ देशों में बढ़ चुका है, और जर्मनी, इन देशों से इंजीनियर्स बुलाए गए थे। इन इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत की और काफ़ी टेस्टिंग प्लानिंग के बाद में ये कंक्लूजन दिया कि कोलकाता में 5 मेट्रो लाइन्स की ज़रूरत है और उन्हें प्रपोज किया, जिसकी कुल लंबाई 97 किलोमीटर्स थी। लेकिन फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से सिर्फ 3 लाइन्स को चुना गया और वही असलियत में बनाई गई। पहली थी दमदम से टॉलीगंज वाली लाइन, दूसरी थी सॉल्ट लेक सिटी से राम राजातला लाइन, जो कि आज हावड़ा मैदान तक बढ़ा दी गई है और फ्यूचर में सांतरागाची बस टर्मिनस तक बढ़ा दी जाएगी। तीसरी और आखिरी लाइन थी दक्षिणेश्वर से ठाकुरपुकर लाइन। इसके बाद इसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दमदम से टॉलीगंज वाली लाइन को मिल गई। इस लाइन की लंबाई 16.4 किलोमीटर थी और 1972 में उस समय की हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके काम की शुरुआत कर दी। उस समय बंगाल के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इस प्रोजेक्ट के सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेते थे और पूरा प्रोजेक्ट कहा जाए तो उनके अंडर ही था। वो थे ABA घनी खान चौधरी, जो वेस्ट बंगाल में उस समय उनके ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बहुत ज़्यादा मतभेद रखते थे और उसके वजह से बहुत सारी मुश्किल आई कोलकाता मेट्रो बनाते समय। उनमें से कुछ सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी फंड रेजिंग ना होना, यानी मेट्रो के लिए पैसा नहीं मिल पाना, रोड के नीचे से पानी की लाइनें, बिजली और बाकी चीज़ों को शिफ्ट करने में दिक्कत आना, मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए लग रहे थे उनका सप्लाई पूरी तरह रुक जाना और कोर्ट के द्वारा बार बार काम को रोक देना। लेकिन इस सब के बावजूद 24 अक्टूबर 1984 में लाइन का एक छोटा सा हिस्सा
जो सिर्फ 3.5 किलोमीटर लंबा था वो खुल गया। एस्प्लेनेड से भवानीपुर के बीच में ये हिस्सा के बीच में खुला। इसके बाद 12 नवंबर को उसी साल डमडम से बेलागाशिया तक भी लाइन शुरू हो गई और उसके 2 साल बाद 1986 में टॉलीगंज तक पूरी लाइन एक्सटेंड कर दी गई, जिससे इसकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर हो गई और इस पर 11 स्टेशन थे। आज से 35 साल पहले ये काम हुआ था और इतिहास लिखा गया, लेकिन इस लाइन का नॉर्थ सेक्शन काफ़ी अलग थलग या कहे तो आइसोलेटेड था, यानी बाकी लाइन से जुड़ा हुआ नहीं था। इसके लिए 8 साल तक इसे बंद कर दिया गया। 1992 में बेलागाशिया एस्प्लेनेड से चांदनी चौक और श्याम बाजार, शोभा बाजार, गिरीश पार्क ये टोटल 2.34 किलोमीटर की लाइनें बढ़ा दी गई इस एक सेक्शन के बीच में और ये लाइन पूरी तरह से कंटिन्यूस लाइन बन गई और इस कॉरिडोर में आखिर 1995 में एक पूरी सर्विस शुरू की गई जो इस लाइन के दोनों एंड्स के बीच में चलती थी। बाद में लाइन 1 में टॉलीगंज से लेके न्यू गारिया के बीच में एलिवेटेड लाइंस बनाई गई जो साल 2009 में पूरा हुआ और साल 2013 में लेटेस्ट एडिशन थी दमदम से लेके नौपारा के बीच में खुली हुई लाइन। ये था कोलकाता मेट्रो का प्रेजेंट। रिसेंटली ही बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बहुत सारे स्टेशंस का नाम चेंज कर दिया। उस पूरी लाइन को कोलकाता की पहली मेट्रो लाइन कह सकते हैं और कुल मिलाकर आज कोलकाता में 27.22 किलोमीटर के मेट्रो लाइन्स हैं और यहाँ पर 24 स्टेशंस है। कोलकाता का प्रेजेंट तो काफ़ी बढ़िया दिखता है, लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ और आने वाला है इस सिस्टम के लिए। रिसेंटली एक नया बहुत बड़ा प्रस्ताव रखकर उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। वो है कोलकाता में 6 नई मेट्रो लाइंस बनाना और उसकी वजह से कोलकाता मेट्रो की कुल लंबाई 140 किलोमीटर बन जाएगी और टोटल 94 स्टेशन होंगे कोलकाता मेट्रो में। कोलकाता सिस्टम वर्ल्ड क्लास तो बन ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कम्यूटर्स को भी बहुत राहत मिलेगी। देश का इकलौता शहर जो अकेला शहर है जिसमें आज भी ट्रैम सर्विसेज है और जिसने देश में मेट्रो को पहली बार लाया और आज तेज़ी से दूसरे शहरों के लिए वो स्टैंडर्ड बनते जा रही है। इसके लिए हमें काफ़ी दूर तक सोच रखने वाले उस समय के वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को धन्यवाद कहना चाहिए।